friends. Today's topic is structure of eukaryotic cell. So first we see that what is meant by eukaryotic. Eu means true and karyotic means carry on. Carry on means nucleus. वो cells जो starting से form हुई है और उनके अंदर well developed nucleus है. यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है. और ट्रू का मीनिंग होता है कि वो सेल जो बहुत ही डेवलप्ड और मैच्योर सेल ऑर्गेनल्स के साथ फॉर्म हुई है. इसलिए यूकैरियोटिक सेल को अदर मीनिंग में कहते हैं ट्रू कैरी ऑन. दो सेल्स विच कंटेनिंग वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. So this is the meaning of eukaryotic. It means those cells which contain true nucleus. So now we see that which contents are present in eukaryotic cells. So here you see that eukaryotic cell contain two basic main parts. First is a cytosol and second is a cell membrane. So first we see that what is meant by cell membrane. Every cell, एग्जाम्पल एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल, हर किसी सेल को उसके प्रोटेक्शन के लिए, ताकि उसे बाहर के एनवायरनमेंट के थ्रू कोई इंजरी ना हो, उसे कोई पैरासाइट के थ्रू कोई हार्म ना हो, इसके लिए उसे प्रोटेक्शन चाहिए होती है. और ये प्रोटेक्शन और ये जो सेफ्टी है वो उसे मिलती है इस सेल की जो सबसे बाहर की आउटर कवरिंग है उसके थ्रू. प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है. सिर्फ प्लाज्मा सेल ही प्रेजेंट होती है फॉर देयर प्रोटेक्शन. सो यूकैरियोटिक सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे कहते हैं सेल वॉल. और सेल वॉल का फंक्शन होता है कि सेल को स्पेसिफिक शेप और साइज प्रोवाइड करना, और इसके अलावा जो भी आउटर पैरासाइट्स है, जो आउटर एनवायरनमेंट के जो भी इफेक्ट है उससे इस सेल को सिक्योर रखना, उसे सेफ रखना. सो ये हो गया सेल का फर्स्ट कंटेन सेल मेम्ब्रेन. और इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है ये कंटेन करती है गेट चैनल्स, जो यूजफुल चीज़ें हैं, जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं सेल के लिए, वही सब सेल के अंदर एंट्री करनी चाहिए. जो अनवांटेड है वो सेल के बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं बाय द सेल मेम्ब्रेन्स. और ये सेल मेम्ब्रेन होती है पोरस, और इन पोर्स को ही कहते हैं गेट्स और चैनल्स. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंटेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल. अब हम देखते हैं सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट विच इज कॉल्ड एज साइटोसोम. साइटो मीन्स सेल एंड जोम मीन्स अंदर वो मैट्रिक्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट है. सो साइटोसोम का मतलब होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर का जो भी साइटोप्लाज्म है और ऑर्गेनेल्स है, इनके मिक्सअप को कहते हैं साइटोसोम. और ये साइटोसोम अब डिवाइड है और टू पार्ट्स में. इसका फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियस एंड सेकेंड पार्ट है साइटोप्लाज्म. सो फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियस. सी फ्रेंड्स, यूकैरियोटिक सेल के जो मिडल पार्ट है उसे कहते हैं न्यूक्लियस. ये जो सर्कुलर जो सेंटर में पार्ट सिचुएटेड है यूकैरियोटिक सेल के, इसे कहते हैं न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस इसे कहते हैं हार्ट ऑफ सेल, बिकॉज सेल को जो भी एक्टिविटीज़ करनी होती है सेलुलर या केमिकल या एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, उसके लिए उसे कमांड की ज़रूरत होती है, और ये कमांड उसे न्यूक्लियस देता है. और न्यूक्लियस के अंदर सेकेंड अदर सब्सटेंस है जिसे कहते हैं अगर ऑर्गेनेल न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस इसे कहते हैं न्यूक्लियस का हार्ट. So here first we explain or fully clear this thing that nucleus is called as heart of cell and nucleolus is called as heart of nucleus. क्योंकि न्यूक्लियस को कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसे ऑर्डर लेना पड़ता है न्यूक्लियोलस से. इसलिए न्यूक्लियस का बॉस हो गया न्यूक्लियोलस और सेल का बॉस हो गया न्यूक्लियस. और इसके अलावा जो न्यूक्लियस है ये कंटेन करते हैं क्रोमेटिन मटेरियल्स. क्रोमेटिन मतलब कि क्रोमोसोम्स which are present in a condition of thread like structure. और जो क्रोमोसोम्स है ये कंटेन करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स. न्यूक्लियस के अंदर सिचुएटेड होते हैं क्रोमोसोम्स जो कि जेनेटिकली मटेरियल होते हैं, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग मटेरियल होते हैं जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं. और इसके बाद फर्स्ट हो गया न्यूक्लियस, सेकंड हो गया न्यूक्लियोलस. अब इसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियोलस में हो गया नेक्स्ट क्रोमेटिन मटेरियल which is also called as a chromosome or DNA containing molecules. इसके बाद ये हो गया फर्स्ट कंटेंट. अब सेकंड कंटेंट है साइटोप्लाज्म. सो फर्स्ट वी सी दैट द ग्राउंड सब्सटेंस विच आर फुल्ली रैंडमली प्रेजेंट इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्म. जो साइटोप्लाज्म है ये जेली सेमी लिक्विड टाइप सब्सटेंस होता है, और
साइटोप्लाज्म कंटेन करता है सेल ऑर्गेनल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म ये स्पेसिफिक शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल को। सभी ऑर्गेनल्स के मूवमेंट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स, स्पेसिफिक प्रोटीन्स ये साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है सेल को। तो सेल के जो अंदर का एनवायरनमेंट है उसे गुड रखने के लिए, उसे न्यूट्रिटिव रखने के लिए जो मेन रोल प्ले करता है वो होता है साइटोप्लाज्म। और अब देखते हैं साइटोप्लाज्म में कौन कौन से नेक्स्ट अदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ये प्रेजेंट होता है नियर द न्यूक्लियस। और सेल के अंदर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का एक स्पेसिफिक और बेस्ट रोल होता है वो ये कि एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स में उनकी स्पेसिफिक शेप और स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए बोन्स होती हैं, उसी तरह जिसे हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। उसी तरह पूरी सेल का जो फ्रेमवर्क है, जो इंटीरियर उसकी शेप और स्ट्रक्चर है, जिसे कहते हैं साइटोस्केलेटन। साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मीन्स उसका इंटीरियर फ्रेमवर्क। तो मैक्सिमम इस यूकेरियोटिक सेल के अंदर जो स्पेस कवर होती है वो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे सेल का फ्रेमवर्क मेंटेन करता है, इसे स्पेसिफिक शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं यूकेरियोटिक सेल्स में। पहला होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय SCR। सेकंड होता है डॉटेड, इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसे कहते हैं ग्रेन्युलर बिकॉज हियर वी सी इन दिस डायग्राम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, इनके ऊपर जो डॉटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर्स को कहते हैं राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे हेल्प प्रोवाइड करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा ये होता है नेक्स्ट टाइप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे कहते हैं अग्रेनुलर बिकॉज इनके ऊपर आप देख सकते हैं जो राइबोसोम्स हैं वो एब्सेंट है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ ये हेल्प करते हैं लिपिड सिंथेसिस के लिए। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बहुत ही स्पेशल होते हैं सेल्स के लिए बिकॉज ये प्रोवाइड करते हैं शेप को, सेल को स्पेसिफिक शेप और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म का नेक्स्ट कंटेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं उन्हें प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं बिकॉज सेल को सेलुलर एक्टिविटीज़ करने के लिए जो एनर्जी की नीड होती है, जहाँ जो प्रोटीन्स की नीड होती है वो उसे प्रोवाइड करते हैं राइबोसोम्स। आप देख सकते हैं कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो सर्कुलर, ग्लोबुलर, स्फेरिकल, डॉट-लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये 80S ऑफ टाइप प्रेजेंट होते हैं यूकेरियोटिक सेल के अंदर, जो डिवाइड होते हैं 40S एंड 60S टाइप में। राइबोसोम्स ये बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और tRNAs सेल के अंदर प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं, और इसलिए इन शॉर्ट राइबोसोम्स को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स। अब द नेक्स्ट कंटेंट ऑफ यूकेरियोटिक सेल इज आफ्टर राइबोसोम देयर इज अ सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट। So here the centrosome are the small bodies, circular bodies which are situated near the nucleus. सेंट्रोसोम का स्पेसिफिक रोल ये होता है कि वो न्यूक्लियस को प्रोटेक्टिंग कवरिंग या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और जो सेंट्रोसोम्स होते हैं ये सेल के अंदर केमिकल बैलेंस करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। कोई भी केमिकल इक्वेशन सेल के अंदर जब होती है तो उसे मेंटेन रखने में जो स्पेसिफिक रोल है वो प्ले करते हैं ये सेंट्रोसोम, जो सिचुएटेड होते हैं नियर द न्यूक्लियस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आफ्टर सेंट्रोसोम द नेक्स्ट कंटेंट ऑफ यूकेरियोटिक सेल इनसाइड द साइटोप्लाज्म वो है सेंट्रोसोम के बाद गोल्गी बॉडीज। हियर यू सी these are the globular structures or tubular structures. This Golgi bodies is present inside the eukaryotic cell. यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर अदर जो ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं गोल्गी बॉडीज। ये गोल्गी बॉडीज बनी होती हैं सिस्टरनी से या स्मॉल वेसिकल्स या ट्यूब्यूल्स से। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है या ये सराउंडेड वेसिकल्स है ये एक साथ बाइंड होती हैं और फॉर्म करती हैं गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज का जो इन्वेंशन था वो किया था साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी ने, और ये स्पेसिफिक एंजाइम्स सीक्रेट करती हैं सेल के अंदर जो कि हेल्प में होते हैं, फुल होते हैं सेल की सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। अब नेक्स्ट कंटेंट है गोल्गी बॉडीज़ के बारे में। बॉडीज़ के बाद वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया को ऑल्सो पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं बिकॉज सेल को स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, एग्जाम्पल रेस्पिरेशन हो गया, तो एनर्जी की नीड होती है और ये एनर्जी इसे प्रोवाइड करते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं जिसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, जिसे पॉकेट ऑफ एनर्जी भी कहते हैं।
और इन पॉकेट्स ऑफ एनर्जी के थ्रू सेल को बहुत ही एनर्जेटिक या आउटपुट मिलता है, जिसके थ्रू सेल बहुत ही जल्दी से फास्टली अपने वर्क कर सकती है। और माइटोकॉन्ड्रिया ये स्पेसिफिक एक बेस्ट प्रोसेस में काम में आती है, जिसे कहते हैं रेस्पिरेशन। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो नेक्स्ट कंटेंट है वो है लाइसोसोम्स। ये जो सबसे लास्ट में सर्कुलर बॉडी है ग्लोबुलर, जो मेम्ब्रेन बाउंड है, इसे कहते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को इन शॉर्ट में सेल का सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। जो भी रॉ मटेरियल्स हैं या वेस्ट मटेरियल है, सब्सटेंसेस जो अननेसेसरी है, अनवांटेड है फॉर सेल के लिए, जिसकी सेल को नीड नहीं है, तो उसे ब्रेक डाउन करने का या उसे डिस्ट्रॉय करने का काम ये लाइसोसोम्स करते हैं। और लाइसोसोम्स ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ये कंटेन करते हैं सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो इन शॉर्ट में लाइसोसोम्स को कहते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ प्रेजेंट है सेंट्रियोल। नियर द न्यूक्लियस देयर आर स्मॉल ग्लोबुलर बॉडीज आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड एज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का बेसिक और मेन फंक्शन ये होता है कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, एग्जांपल माइटोसिस और मियोसिस के टाइम पे ये सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन के लिए काम में आते हैं, यूजफुल होते हैं, जिसके थ्रू क्रोमोसोम्स डिवाइड हो सके और सेल भी उससे डिवाइड हो सकते हैं। तो ये बेसिक फंक्शन है किसका, सेंट्रियोल का। इसके बाद में आप देखते हैं ये ट्यूबलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या फिर डॉटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे कहते हैं बेसल बॉडीज। इन बैक्टीरिया, इन प्रीवियस वीडियो वी सी दैट बैक्टीरिया लोकोमोशन परफॉर्म करती है, मोटिलिटी परफॉर्म करती है सिलिया फ्लैजेला के थ्रू। तो यहाँ पर जो बेसल बॉडीज है ये ओरिजिन होती है, या जो इनर साइड की ओरिजिन होती है फ्लैजेला या सिलिया लोकोमोटरी ऑर्गन्स की, वो होती हैं बेसल बॉडीज। मीन्स यूकैरियोटिक सेल में जो बेसल बॉडीज हैं जो प्रोवाइड करती हैं यूकैरियोटिक सेल को फॉर लोकोमोशन के लिए, वो उसे हेल्प करती हैं। सो ये हो गया यूकैरियोटिक सेल का होल फंक्शन। इन शॉर्ट वी सी दैट यूकैरियोटिक सेल कंटेन टू मेन पार्ट्स. First is the cytosome and second is the cell membrane. Cytosome contain nucleus and nucleus is divided into reticulum, ribosomes, centrosome, Golgi bodies, mitochondria and lysosomes. Hope guys who like this video, please subscribe and share. Thank you.